Good morning everyone and you all are welcome to another vlog. We are all ready. कल्पेश भी रेडी है. एक्चुअली हम कल रात को बहुत लेट हो गए थे. हमने बॉनफायर किया था नीचे जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, और इतना मज़ा आया. रात की दिल्ली अलग ही लगती है डे से, और बहुत मज़ा आया हमें एक्चुअली. और आज हम सोच रहे हैं कि करोल बाग का मार्केट एक्सप्लोर करें एक, और सेकंड सरोजनी नगर का, क्योंकि हमें अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है. और हमने यहाँ लोकल से पूछा तो सरोजनी और करोल बाग ये दो मार्केट है जो शॉपिंग के लिए बेस्ट है. तो लेट्स गो. बाय द वे ये मैंने कल ही ख़रीदा है यहाँ से एंड इट्स जस्ट ₹100. और ये इतना मोटा है, इतना मोटा है. लाइक महाराष्ट्र में यही इतना महंगा मिलता है, मुंबई में भी, क्योंकि पता नहीं मुंबई में गर्मी नहीं है फिर भी वहाँ पे सस्ता होना चाहिए, तो वहाँ पे सस्ता नहीं. और ये लिटरली इतना मोटा है, मुझे कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इतनी ठंडी में. इतना कूल दिख रहा है. इससे कैप भी है पीछे. सी इतना कूल है ये, मुझे इतना अच्छा लगा. मैंने फ़र्स्ट लुक में ही इसे चूज़ कर लिया था एंड मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सिर्फ ₹100 का है. और हाँ, वहाँ पे बहुत सारे और भी सस्ते कपड़े थे, बट क्वालिटी वाइज यही अच्छा लगा मुझे. बट आज मैं सरोजनी नगर मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे कितना सस्ता मिलता है या कैसा मिलता है. इधर का मेन्यू बहुत इंटरेस्टिंग है. एक सेकेंड ना. तुम्हें अगर पराठे लेने हैं, कहाँ गए पराठे कहाँ गए हैं? हाँ, अगर तुम्हें पराठे लेने हैं तो या तो निक्का बेबी कक्के आएंगे. अब उसका मीनिंग हमें भी पता नहीं है, बट ये है इंटरेस्टिंग. मैंने अभी पूछा तो उन्होंने बोला कि निक्का मतलब रोटी का साइज़ और बेबी मतलब प्लेट का साइज़. ऑर्डर देते वक्त इतनी हंसी आ रही थी. मैंने बोला एक आलू पराठा बेबी और एक दही पराठा निक्का. वो वेटर भी हंस रहा था. हाँ, हम जब ऑर्डर देते थे तो वो भी, उसे भी हंसी आ रही थी. ये है निक्का पनीर पराठा और ये है बेबी पराठा. ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा है. और ये बूंदी रायता है हाफ प्लेट, और ये एकदम इन्होंने टोप में दिया है डायरेक्ट. हम काके दी हट्टी पे गए थे. ये एक फ़ेमस है चांदनी चौक में. हमें एक्चुअली एक रात पहले जब हम बॉनफायर के नीचे बैठे थे तब उन्होंने हमें बताया था कि बहुत फेमस है, यहाँ का नान तो ज़रूर खा के जाना. तो सुबह सुबह हम यहीं पे आ गए थे क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक था. हमें बहुत जगह घूमना था. आज दिल्ली में हमारा लास्ट डे था, तो हमने सोचा कि सीधा लंच हैवी कर लेते हैं कि हमें बाद में फिर ज़्यादा भूख ना लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम था. इसके बाद हम निकल गए सरोजनी मार्केट के लिए. मेट्रो से अंदर घुसते ही सरोजनी नगर मार्केट इधर से ही लगा हुआ है पूरा का पूरा. नो डाउट सरोजनी मार्केट इतना क्यों फेमस है हमें अभी पता चल गया. हम पहली बार गए थे और इतने अच्छे कपड़े हैं वहाँ पे इतने सस्ते में. पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम संडे चले गए और बहुत ज़्यादा गर्दी मिली हमें. हम चाह के भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि इतनी गर्दी थी. लिटरली आप गर्दी के साथ पुश होते होते आगे आगे जा रहे हैं, तो इस गर्दी में तो कुछ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था. हाँ, पर हमने अंदर बहुत सारी शॉपिंग की. हमने हमारे आगे के ट्रिप के लिए बहुत सारी जैकेट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स हमारी फैमिली के लिए, वो सारा कुछ लिया. मैं ज़्यादा यही गेट तक रिकॉर्ड कर पाई. और अगर आप कभी भी दिल्ली आ रहे हैं तो ये मार्केट आप ज़रूर विज़िट कीजिए. सरोजनी मार्केट के अंदर ही एक गार्डन है जहाँ पे हम बैठे थे. वहाँ पे ये लड़का इस डॉगी के साथ इतनी मस्ती कर रहा था.
वो देखो उसके नाक में भी घुसा रहा है। यहाँ पीछे आपको बहुत आवाज़ आ रहा होगा, बट यहाँ पीछे एक फाउंटेन था, वाटर फाउंटेन, और एक कपल थे वहाँ पे, उन्होंने हमारी फ़ोटो भी खींची। हमारे पास वाले सीट पे बैठे थे, उन्होंने हमें फ़ोटो खींचने के लिए बोला था उनकी, और उन्होंने हमारी भी बहुत अच्छी फ़ोटो खींची। ये रही वो फ़ोटो, और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। पता नहीं। उसके बाद हमने सरोजनी नगर से मेट्रो ली और सीधा चले गए विधानसभा, वहीं से है मजनू का टीला पास में। भगवान ऐसी जगह क्यों नहीं भेज देता हमको। जब हम पहली बार अंदर गए मजनू के टीले में, तो हमें पहले पता चला कि यहाँ कुछ है ही नहीं, बट इसके बाद हम जब आगे आगे गए, अंदर बहुत गलियाँ थी, बहुत गली के अंदर इतना बड़ा मार्केट। फिर हमने ये शॉप देखी और यहाँ पे हमें बहुत अच्छे मोमोज़ और लाफिंग का प्राइस अच्छा मिल रहा था, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। और नो डाउट इतना अच्छा बनाया था इन्होंने, इतना मज़ा आया हमें खा के। फिर हमें मिला ये छोटा सा रेस्टोरेंट येलो हाउस, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एस्थेटिक था बाहर से, बट फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम कुछ और खाएंगे। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किए मोमोज़। यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो बचपन की याद दिला रही थी, और हम आज रात को ट्रैवल करने वाले थे, तो कल्पेश ने कहा कि कुछ चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि खाने में बड़ा मज़ा आता है जब ट्रैवल करते हैं, तो ये सब। यहाँ पे हम और घूम ही रहे थे कि हमने सोचा कि कुछ गिफ्ट्स ले लेते हैं घर वालों के लिए, कुछ यादगिरी। बट आगे जाके हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे हम पागल हो गए। एक्चुअली ये पूरा कोरिया इंस्पायर्ड जगह थी। यहाँ पे कैरियोके था, यहाँ पे फ़ोटो बूथ था, यहाँ पे रेस्टोरेंट थे, दार्जिलिंग रेस्टोरेंट, और हमने भी एक फ़ोटो बूथ में फ़ोटो खिंचवा ही लिया, क्योंकि इतना दूर आए हैं तो मेमोरीज़ तो बनानी है। और बहुत मज़ा आया। ये एक बहुत अलग, मैं बोल सकती हूँ कि मजनू के टीले में एक अलग दुनिया थी ये। और हमने यहाँ पे कम से कम 2 घंटे थे हम यहाँ पे, और हमें काफ़ी मज़ा आया। हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई, और वो फ़ोटोज़ आज भी मेरे पास है, एज़ अ मेमोरी हम उसे लेकर आए हैं। बस ऐसे मजनू का टीला, मजनू का टीला इधर ही है। काफ़ी स्पाइसी खाने के बाद हमने एक कैफ़े चूज़ किया, और वहाँ पे हमने
ओरियो चीज़ केक और मिल्क शेक पिया और हमारा डे एंड किया। बस यहीं तक था हमारा दिल्ली का सफ़र। हमने बहुत एंजॉय किया। मुंबई से आकर दिल्ली में इतना एंजॉय करना, पूरा टोटली ऑपोजिट है मुंबई से दिल्ली। और बहुत बहुत कुछ है यहाँ खाने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए जो मुंबई में नहीं है। तो अगर एक मुंबई करके नज़रों से मैं देखूँ तो दिल्ली ने हमें बहुत कुछ खिलाया, बहुत कुछ जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। बहुत अच्छे लोग वहाँ पे मिले, हमने बहुत चीज़ें सीखी जो हमने शायद बाहर कभी मुंबई में नहीं सीखी, क्योंकि मुंबई में हर कोई वहाँ पे बिज़ी होता है, कोई किसी से बात नहीं करता। बट दिल्ली में हर किसी के पास एक स्टोरी है बताने के लिए। बाय दिल्ली, सी यू अगेन। चलो चले आगे।